बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। तो कर्नाटक में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा कर्नाटक राज्य का अगला मुख्यमंत्री। कर्नाटक राज्य में आगामी होने जा रहे विधानसभा चुनाव में क्या एक बार फिर से कांग्रेस बनाएगी अपनी सरकार या फिर बीजेपी करेगी सत्ता में वापसी। इसी बीच कर्नाटक की सभी 224 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका देंगे। तो आइए जानते हैं जिलेवार कर्नाटक राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजापुर जिले की। बीजापुर में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी पार्टी की तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें आगे जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है गुलबर्ग। गुलबर्ग में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर बीजेपी प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करें जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ आगे जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है हावेरी। हावेरी में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर बात करें आगे बीजेपी प्लस की तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 6 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करें जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है धारवाड़। धारवाड़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें आगे बीजेपी प्लस की तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर जेडीएस की तो जेडीएस को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर कन्नड़ की तो यहाँ पर उत्तर कन्नड़ में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी प्लस की तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को भी 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें आगे जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए उत्तर कन्नड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस प्लस और बीजेपी प्लस में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे के टक्कर होने की दिखाई दे रही है। इसके अलावा आगे बात करें उडुपी की तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी प्लस को तो इन 5 सीटों में से बीजेपी प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आगे बात करें मड़ैया जिले की तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर बात करें बीजेपी प्लस की तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर आगे जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 7 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर जो है जेडीएस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं कोलार की तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 सीटों में से कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं आगे बात करें बीजेपी प्लस की तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 6 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं बात करते हैं आगे बिदर जिले की तो यहाँ पर बिदर जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर बीजेपी प्लस को भी 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए बिदर में जो है कांग्रेस प्लस और बीजेपी प्लस में मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने की अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करें हसन जिले की तो हसन में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी प्लस की तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करें यहाँ पर जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर जो है बीजेपी प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है चामराजनगर। चामराजनगर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी प्लस की तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा जेडीएस की बात करते हैं तो यहाँ पर जेडीएस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है रामचूर। रामचूर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटों में से कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी प्लस की तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करें जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए रामचूर में मुकाबला जो है कांग्रेस प्लस और बीजेपी प्लस में होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रामनगर। रामनगर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी प्लस की तो यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं चिक्कामलुरु की तो चिक्कामलुरु में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर बीजेपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा जेडीएस की बात करें तो यहाँ पर जेडीएस के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला कोंपल। कोंपल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस प्लस की तो यहाँ पर 5 सीटों में से कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं आगे बात करते हैं चित्रदुर्ग की तो चित्रदुर्ग में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी प्लस की तो यहाँ पर 6 सीटों में से बीजेपी प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर बात करें अगर जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए चित्रदुर्ग में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस प्लस को थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यहाँ पर जेडीएस और अन्य पार्टियों को भी कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें बेंगलुरु शहरी की तो यहाँ पर विधानसभा की 28 सीटें हैं। इन 28 सीटों में से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 11 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर बीजेपी प्लस की बात करें तो यहाँ पर 28 सीटों में से बीजेपी प्लस को 15 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें जेडीएस की तो यहाँ पर 28 सीटों में से जेडीएस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर भी बेंगलुरु शहरी में विधानसभा की जो सीटें हैं 28, उनमें से अगर देखा जाए तो बीजेपी प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आगे जिले की बात करें तो अगला जिला है दक्षिण कन्नड़। दक्षिण कन्नड़ में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस की तो यहाँ पर 8 सीटों में से कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करें जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें यहाँ पर तो अन्य पार्टियों खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए दक्षिण कन्नड़ में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं यादगीर की तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस प्लस की तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं बागलकोट की तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटों में से कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी प्लस की तो यहाँ पर बागलकोट की 7 सीटों में से बीजेपी प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर जेडीएस की तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं तुमकुरू की तो यहाँ पर विधानसभा की 11 सीटें हैं।
इन 11 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर 11 सीटों में से बीजेपी प्लस को 8 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर जेडीएस की, तो यहाँ पर 11 सीटों में से जेडीएस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं, यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर बीजेपी प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर तुमकुरू में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं शिवमोगा की, तो यहाँ पर विधानसभा की शिवमोगा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 7 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर जेडीएस की, तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए शिवमोगा में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं बेलगामी की, तो यहाँ पर बेलगामी विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर 8 सीटों में से कांग्रेस प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं आगे बात करें बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 8 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो इसके अलावा आगे बात करें जेडीएस की, तो यहाँ पर जेडीएस को 8 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं गदग जिले की, तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 4 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं जेडीएस की, तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो इसके अलावा आगे बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 175 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 62 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 96 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर जेडीएस की, तो यहाँ पर जेडीएस को 17 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो यहाँ पर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये हमारे अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके अलावा अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है कोडागू। कोडागू में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर जेडीएस की, तो यहाँ पर जेडीएस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं यहाँ पर बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कोडागू में जो है मुकाबला बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आगे बात करते हैं चिक्कमबलपुर की, तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर 5 सीटों में से कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर जेडीएस की, तो यहाँ पर जेडीएस को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर बीजेपी प्लस को थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं कलबुर्गी की, तो यहाँ पर विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर 9 सीटों में से कांग्रेस प्लस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करें जेडीएस की, तो यहाँ पर जेडीएस को भी 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो देखा जाए कलबुर्गी में कहीं ना कहीं मुकाबला बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं मैसूर की, तो यहाँ पर विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटों में से बीजेपी प्लस को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को सिर्फ 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जेडीएस की, तो यहाँ पर 11 सीटों में से जेडीएस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मैसूर में जो है बीजेपी प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस प्लस को काफ़ी तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं बेल्लारी की, तो यहाँ पर विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर जेडीएस की, तो यहाँ पर जेडीएस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला दावणगेरे में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 8 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस प्लस की, तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर दावणगेरे में जेडीएस की, तो यहाँ पर जेडीएस को 8 सीटों में से 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो दावणगेरे में भी अगर देखा जाए तो बीजेपी प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस प्लस को काफ़ी तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। तो इसी के साथ कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उस पर अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस को 77 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी प्लस की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 124 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर जेडीएस की, तो यहाँ पर जेडीएस को 23 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर जो अनुमानित आंकड़ों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस की सरकार बनने का अनुमान है। तो कर्नाटक राज्य में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। कर्नाटक राज्य में चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा वहाँ का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि कर्नाटक राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कर्नाटक राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।